हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मोटिवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जब हम रास्ते भटकते हैं, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमें एक दूसरे की सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं जा रहे हो अनजान जगह पे, चौरास्ते पर खड़े हो जाते हो। आज के पहले कुछ गूगल नहीं था, मैपिंग नहीं था, तो लोग एक दूसरे के ही हेल्प लेते थे। वही जिंदगी है, जब कहीं पर आप फंस जाते हो तो किसी से सहारा लेते हो। वही जो है, आज यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मोटिवेशनल क्लासेस आते हैं, और उस मोटिवेशनल क्लासेस को देख करके हम अपने लाइफ में जो हमारे अंदर कमियां रहती हैं उसको दूर करते चले जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है कि आशावादी बनो। सबको उम्मीद होती है, सबको आशाएं रहती है, और कभी भी आशा के हिसाब से जीना पड़ता है। कल की तलाश में लोग आज बहुत मेहनत करते हैं, और जिसने भी आशावादी बना है वही सक्सेस हुआ है। आप बिल्कुल ये मान के चलते हो कि ये चीज़ होगा ही नहीं। आपको ड्यूटी टाइम मान लीजिए कि 9 बजे है, तो हम 9 बजे पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमको मालूम है कि हम रास्ते में हमारा ट्रैफिक आने वाला है, 10 मिनट डिस्टर्ब होने वाला है, तो 10 मिनट पहले हमको घर से निकलना पड़ता है। आपका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम चल रहा है, कहीं पर इंटरव्यू है, आपका टाइम शेड्यूल है, क्या वहाँ पे भी आप लेट से जा सकते हो? क्योंकि आपके जो है सोच जो है घर कर चुकी है कि हमको लेटे जाना है। आपको ट्रेन रहेगी पकड़ने के लिए, आपको मान लीजिए 9-10 में ट्रेन है, तो क्या आप 9:20 में पकड़ जाओगे ट्रेन पे पकड़ने, तो क्या वो आपको ट्रेन मिलेगी? तो क्या वही आपका एटीट्यूड जो है वहाँ पर परफेक्ट होगा? आप बोल सकती हो ट्रेन वाले को, ट्रेन क्यों खोल दिया, मैं तो ट्रैफिक में फंस गई थी। तो हमारा जो एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, हम कंफर्टेबल जोन में इतना चले जाते हैं कि हम अपने आप को निगेटिव की तरफ लेके जाने शुरू कर देते हैं। तो हमें आशावादी बनना चाहिए। हम अपने आज का और कल का जिम्मेदार हमें है, ना कि और कोई। एक बच्चा डेली जाता है स्कूल में और डेली लेट पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार क्या स्कूल वाले हैं या बस वाले हैं? तो ऐसा सोच हमको निकाल देना चाहिए कि हम आपको एग्जाम में लिखने जाते हो और पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हो, और बोलते हो कि मेरा पेन अच्छा नहीं चला इसलिए पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। क्या सही है? सही है गलत है? क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मालूम था, पहले से प्रिपरेशन ही नहीं किया लिखने के लिए, और आप बोलते हो, एक बोलते नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। स्टेज पर गया और उसको डांस करने ही नहीं आता था, और बोलता है कि स्टेज ही अच्छा नहीं था तो हम डांस कैसे करते। प्रैक्टिस ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया। और इंसान ऐसा एक चीज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जरूरत है उसके अंदर जिज्ञासा, आशावादी बनने की। निराशावादी है, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्या करने का है जल्दी जाके, क्या करना है लाइफ में ज्यादा होकर के, क्यों उठना है जल्दी, तो वो निराशावादी हो जाता है। आशावादी लोग जो है अपने लाइफ से डेली सवाल करते हैं और वही बुलंदी तक पहुंचते हैं। आप देखा होगा, आशावादी एक धीरू भाई अंबानी जो था, एक पेट्रोल पंप पर बेचने वाला था, तो उसको 100-200 रुपया मिलता था, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा सोच आया, वो आशा में निकलने लगा, उसके किरण दिखाई देने लगी, और लोगों से का वो, तो उसके लिए ट्रैफिक नहीं था जिंदगी में। उसके पहले कोई बिजनेस टाटा था, बिरला था, पहले उससे भी पहले टाटा बिरला थे,
न जाने कितने थे। तो क्या वो ट्रैफिक को देखा? धीरू भाई अंबानी तो टाटा और रतन के बाद आया, बिरला के बाद आया। क्या उसको ट्रैफिक नहीं था जिंदगी में? वो सबसे अमीर क्यों बन गया? क्या चाय बेचने वाला मोदी का ट्रैफिक नहीं था? इसके पहले पीएम कोई नहीं था? आज 20 साल से राज कर रहा है, 20 ईयर से। तो क्या आपके साथ ही वो भी निराशावादी रहता? क्या करे, हमारे से पहले बहुत पीएम है, हमको वहां तक जाने ही नहीं देंगे, ट्रैफिक है बहुत। ट्रैफिक है किधर? नहीं। आप निराशावादी हो, आप नकारात्मक हो, इसलिए आप जिंदगी में आर्गुमेंट के अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है, बहाने के अलावा कुछ आता नहीं है। तो हमें आशावादी बनना चाहिए। दूसरे तरफ देखो, क्या नाम है सीईओ का, जो चेन्नई का है, बहुत गरीब बंदा है, उसको खाने का भी ठिकाना नहीं है, और गूगल का सीईओ है। क्या है? क्या है? गूगल का सीईओ है, बहुत गरीब है, लेकिन उसने आशावादी बना। क्या आप भी तो गरीब घर से हो, हम भी गरीब घर से हैं, लेकिन हमारे अंदर आशा की किरण होने, आप कुछ और लोगों से हट के करोगे तभी तो आप बोलोगे ट्रैफिक है। अब आने में, आपको पैदल चलने में, आने में आपको घर से भी ट्रैफिक मिला नहीं मिला? कोई रोड क्रॉस करा तो हमको 9 बजे पहुंचना है, तो आप क्या 10 मिनट पहले निकलोगे कि 5 मिनट पहले? हर जगह ट्रैफिक है। आपके घर से निकलने तक भी ट्रैफिक है। दरवाजा बंद करना पड़ेगा, गेट बंद करना पड़ेगा, चाबी बंद करना पड़ेगा, वहां भी ट्रैफिक है। आपको हैंडल चीफ लेना पड़ेगा, जेब में फोन लेना पड़ेगा, पर्स लेना पड़ेगा। अब देखो मैं भी पर्स लेना भूल गया। तो ट्रैफिक हर जगह पे है, लेकिन हमको उसके पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे आर्गुमेंट करते रहेंगे तो जिंदगी में हम कामयाब नहीं बन सकते। हम मोदी नहीं बन सकते, हम धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकते, और गूगल का सीईओ नहीं बन सकते। आज हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग के पास टैलेंटेड है, और टैलेंटेड आती कहाँ से है? कोई अमीर नहीं बन सकता है। जो भी अमीर बना है वो गरीबे आदमी बना है। हिस्ट्री देख लो, जो भी, अब बिहार का देखो, जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य बोले तो मोर को चराता था। क्या उसका पेशा क्या था? मोर मालूम ना, पिकॉक। उसको चराते रहता था एक छोटा सा बच्चा, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उसके अंदर एक आशावादी किरण देखा इसने, किसने? चाणक्य ने, और वो आपका सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आप इतना निगेटिव सोचने लगते हो, आपके अंदर कोई आशा की किरण ही नहीं दिखती है, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं भी कभी 3,500 रुपया में नौकरी ही करता था, और मेरा भी एटीट्यूड ऐसा ही रहता था। मैं भी कंपनी में रिकॉर्ड पूछ लो, 9 बजे ड्यूटी रहता तो 8 बजे जाने वाला मैं बंदा हूँ। अहमदाबाद में पूछ लो, चेन्नई में पूछ लो, कांताराबाद में पूछ लो, और सब 12 बजे रात को ड्यूटी छोड़ने वाला आदमी हूँ। कांताराबाद अभी भी मिस्टर एनके जैन को फोन करके पूछ लो, मिथिलेश चौधरी हमारे आपके पास कैसे काम किया। जब इंस्पेक्शन रहता तो 6 बजे कंपनी में जाता था, क्योंकि हमको डर रहता था कि इंस्पेक्शन में कोई हमारे पास उंगली ना उठ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरी इंस्पेक्शन की तैयारी जाके 6 बजे सुबह करो, और फिर कल एक इंस्पेक्शन होने के बाद दूसरी इंस्पेक्शन जब रहती थी, टेस्टिंग रहती थी, तो 12 बजे रात तक वहां पर रुक करके पूरी तैयारी करके फिर मैं निकलता था, और 12:30 बजे रेंजर साइकिल से अपने बीवी के आगे घर में दरवाजा शाहपुर में मैं खटखटाता था। वो आदमी हूं मैं, तभी तो मैं 10 लोगों को काम दे पा रहा हूं। मेरे अंदर भी इस तरह से आर्गुमेंट रहता, खैर क्या करने का है। और ये सारी सोच जो है हमारे पेरेंट्स से भी मिलती है। पेरेंट्स हमें सही गाइडेंस नहीं करते हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, आपका ड्यूटी के बारे में नहीं बताते, तो उसका जिम्मेदार भी हमारा पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स हमारी तरफ फोकस दिलाए, रास्ता दिलाए कि जिंदगी में फोकस करो मेरे भाई, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो, तो हम जिंदगी से, अब धीरू भाई अंबानी 100 रुपया कमाए, लेकिन अनिल और मुकेश अंबानी के बीच दिमाग में ऐसा बीज बोए कि तुमको आगे बढ़ना है, पीछे मत देखो, आगे जाओ, और पूरा इंडिया में सबसे नंबर 1 आदमी बन गया। तो आप भी अपने दिमाग को डेली फोकस करो कि हमको आज
आज ऑर्डर लेके आना है, आज टाइम पे पहुंचना है, सबसे आगे जाना है। और उस दिन, जिस दिन आपका आशावादी थॉट आ जाएगा, उस दिन जरूर आप बहुत ही कामयाब बन सकते हो। नमस्कार।